राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मैया यशोदा कहती हैं, चल लल्ला आज मैं तुझे काजल लगा दूं। और फिर कृष्ण जी कहते हैं काजल लगाना है, और कृष्ण जी कहते हैं मुझे नहीं लगवाना काजल। और फिर मैया यशोदा कहती हैं कान्हा बिना काजल लगवाए घर से बाहर नहीं जा सकता, काजल तो तुझे लगवाना ही पड़ेगा। और फिर कृष्ण जी कहते हैं अब मैं जा सकता हूँ बाहर, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं काजल बिना लगाए कहीं भी जा सकता हूँ मैया। और फिर मैया यशोदा कहती है देख तंग मत कर, तू शीघ्र काजल लगवा ले। और फिर कृष्ण जी भाग रहे होते हैं और तभी मैया यशोदा कहती है क्या कर रहा है लल्ला, तू भाग क्यों रहा है, कैसा उत्तंड हो गया है तू, कान्हा रुक जा। और फिर मैया यशोदा कृष्ण जी को पकड़ लेती है, कहती है मुझसे तू भाग नहीं सकता, और कहती है मैं बालपन में भी तुझे पकड़ लेती थी और अब भी पकड़ सकती हूँ। और फिर कहती है जल्दी से तू काजल लगवा ले, मेरे कान्हा को किसी की कुदृष्टि ना लग जाए। और फिर कृष्ण जी कहते हैं यही तो समझा रहा हूँ आपको मैं बालपन से मैया, आप सदैव मुझे पकड़ के काजल लगा देती हैं, किंतु देखो मैं बड़ा हो गया, मैं मथुरा गया, तत्पश्चात मैं द्वारिका गया, मुझे वहाँ पे भी किसी की कुदृष्टि नहीं लगी। और फिर मैया यशोदा कहती है अच्छा बात तो तू सही कह रहा है कान्हा, वहाँ तो तुझे किसी की कुदृष्टि नहीं लगी, तो क्या मेरा इतने बरस काजल लगाना व्यर्थ था, मेरा तुझे काजल लगाने का कोई मोल नहीं। और फिर कृष्ण जी कहते हैं कोई मोल नहीं, क्योंकि जो अनमोल है उसका कोई मोल नहीं होता। और तभी मैया यशोदा कहती हैं मैया का मन रखने के लिए ऐसा सत्य मत बोल, तू सत्य कह रहा है, मथुरा में द्वारिका में तुझे किसी की कुदृष्टि नहीं लगी, फिर इस काजल का क्या अर्थ है। और फिर कृष्ण जी कहते हैं क्यों किसी की कुदृष्टि नहीं लगी, आप सोचिए ना, क्योंकि मैं प्रतिदिन स्वयं को काजल लगाता था, कभी कभी राधा काजल लगा दिया करती थी, किंतु बालपन से प्रतिदिन स्वयं को काजल लगाने का ये अभ्यास मैया से तो मैं ये सीखा हूँ। और फिर कृष्ण जी कहते हैं एक सत्य बताऊं, जब से वृंदावन छोड़ा है ना, कोई भी मैया के भांति मुझे प्रेम से काजल नहीं लगा पाया। और फिर तभी राधा देख रही होती है और कहती है अच्छा तो माखन लगा रहा मैया को, सब समझ रही हूँ। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि मैया यशोदा कहती है लल्ला कुछ भी मत बोल, ये कैसे संभव है, काजल लगाना कोई कला थोड़ी ना है, कोई भी लगा सकता है। और फिर कृष्ण जी कहते हैं कोई भी लगा सकता है, किंतु उसके काजल लगाने में ममता भी तो नहीं होती, ये मेरा हृदय यशोदा मैया के प्रेम माखन और भोजन से बना है, उन्होंने जो मेरे लिए किया है वो हर क्षण मेरे साथ रहता है, चाहे जहाँ भी मैं जाऊँ। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि मैया की तरह सुंदर कोई मुझे काजल नहीं लगा सकता। और तभी राधा कहती है मैं लगा सकती हूँ। और फिर मैया यशोदा कहती है हाँ राधा अवश्य लगा सकती है। और फिर कृष्ण जी कहते हैं मैं नहीं मानता। और फिर राधा कहती है अच्छा चुनौती दे रहे हो मुझे, अभी लगा के बताती हूँ। और फिर कृष्ण जी कहते हैं नहीं नहीं आज इसकी आवश्यकता ही नहीं है, आज तो मैया ने काजल लगा दिया, तुम फिर कभी लगाना। और फिर मैया यशोदा कहती है कान्हा तू राधा को सता रहा है। और फिर मैया यशोदा कहती है अभी रुक, और काजल को छुटा देती हैं। और फिर कहती है राधा अब तू काजल लगा। और फिर कृष्ण जी कहते हैं आपने इतने अच्छे से काजल लगाया था, अब राधा मुझे काजल लगाएगी, पता नहीं कैसा दिखूंगा मैं। और फिर राधा कहती है अच्छा संदेह कर रहे हो मुझ पे, और कहती है काजल तो मैं लगाऊंगी पर ऐसे नहीं, पहले ये बताओ मैंने यशोदा मैया की तरह सुंदर काजल लगाया तो तुम मुझे क्या दोगे। और फिर कृष्ण जी कहते हैं एक संपूर्ण संध्या काल यही दूंगा तुम्हें। और कहते हैं देखो ये कितना सुंदर वातावरण है, ऐसे में समस्त संध्या काल तुम्हारे साथ व्यतीत करूंगा और तुम्हें वृंदावन की सैर पे लेकर जाऊंगा अपने साथ। और फिर राधा कहती है ठीक है। और फिर कृष्ण जी कहते हैं यदि यशोदा मैया की तरह सुंदर प्रकार से काजल लगाया तुमने तो। और फिर राधा कहती है ठीक है स्वीकार है। और फिर मित्रों आप लोग देखेंगे राधा काजल लगाती है कृष्ण जी को, और तभी कृष्ण जी चिल्लाते हैं। और फिर राधा कहती है क्या हुआ, जानबूझ के नाटक कर रहे हो ना। और फिर कृष्ण जी कहते हैं हाँ मैं तो नाटक ही करता हूँ और मुझे क्या आता है। और फिर कृष्ण जी कहते हैं मैं कह रहा हूँ जैसे मैया प्रेम से काजल लगाती हैं वैसा काजल कोई और नहीं लगा सकता। और फिर तभी मैया यशोदा कहती है कान्हा। और फिर कृष्ण जी कहते हैं मैया से अधिक सुंदर तो तुम काजल लगा नहीं पाई, अर्थात जीती मैया है। और तभी राधा कहती है ऐसे कैसे, वो तो तुम जानबूझ के चिल्लाए इसलिए, वरना काजल ठीक से ही लगा था। और फिर तभी आपस में राधा कृष्ण की नोकझोंक चल रही होती है। और तभी मैया यशोदा कहती हैं मेरी राधा को तंग मत कर, इसने बड़ा ही प्यारा काजल लगाया है, यही जीती है। और फिर कृष्ण जी कहते हैं जीते आप मैया मैं सिद्ध कर सकता हूँ। और फिर राधा कहती है ऐसे कैसे सिद्ध करोगे। और फिर कृष्ण जी कहते हैं वो तो समय के साथ पता चल जाता है, पता चल जाएगा। और फिर तभी मैया यशोदा कहती है चलो तुम दोनों सैर पर जाओ। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि
गोपियाँ द्वारिका पहुँच जाती हैं और बलराम के बारे में पता चलता है कि वो वहाँ नहीं है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि द्विविद द्वारिका पहुँच गया होता है और तभी वहाँ द्वारिका में सैनिक द्विविद पे आक्रमण करते हैं रोकने के लिए, परंतु रोकने का सारा प्रयास विफल हो जाता है। और फिर द्विविद कहता है, कृष्ण तुम्हारी सेना कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि बलराम दाऊ कहते हैं, वृंदावन की मीठी मीठी सुगंध मुझे बता रही है कि वृंदावन अब निकट ही है। और कहते हैं आज रात्रि हम यहीं विश्राम करेंगे और कल प्रातः होते ही वृंदावन में प्रवेश। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि कृष्ण जी राधा के साथ सैर पे निकले हुए होते हैं और फिर कुछ लोगों से पूछते हैं कि हमें मुकुंद वन जाना है, वही मुकुंद वन जहाँ पर सुंदर सुंदर पुष्प खिलते हैं। और तभी लोग कहते हैं तुम्हें पुष्प देखने जाना है, तुम्हें ज्ञात भी है एक विशाल बानर ने पृथ्वी पे विध्वंस मचा रखा है और उसने द्वारिका पर आक्रमण कर दिया है। और फिर तभी राधा कहती हैं, क्या द्वारिका पर आक्रमण हुआ है? और फिर कृष्ण जी कहते हैं, ऐसा कौन सा असुर है, बानर है, क्या है ये द्वारिका पर आक्रमण करने का साहस इसमें कहाँ से आया? और फिर लोग कहते हैं कोई महान शक्तिशाली ही होगा, इसलिए हम अपने प्राण बचाकर भाग रहे हैं, आप लोग भी भागिए। और तभी कृष्ण जी कहते हैं चलो भागते हैं। और फिर राधा कहती है, कृष्ण रुको, कृष्ण मुझसे एक भूल हो गई है। और कहती है मुझे तुम्हारी बातों पे विश्वास नहीं था, इसलिए मैंने गोपियों को द्वारिका भेज दिया। वो ऋषि सांदीपनि के आश्रम जा रही थी दाऊ के पास। और फिर कृष्ण जी कहते हैं क्या तुमने ऐसा किया? और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे राधा कृष्ण देखते हैं कि बलराम दाऊ सामने निषाद प्रत्युम और शाम के साथ। और फिर राधा कहती है दाऊ यहाँ है। और फिर तभी बलराम दाऊ देखते हैं राधा कान्हा तुम लोग यहाँ, तुम लोग रात्रि के इस पहर में वृंदावन के बाहर क्या कर रहे हो? और फिर कृष्ण जी कहते हैं आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने तो पत्र भी भेजा था कि गोपियाँ आपके पास आ रही हैं, तब भी आप वृंदावन क्यों आए? और फिर बलराम दाऊ कहते हैं क्योंकि तुम एक उच्च कोटि के झूठे हो कान्हा, तुमने मुझे आश्रम इसीलिए भेजा ताकि मैं यहाँ वृंदावन न आ सकूं और तुम अकेले यहाँ रहकर वृंदावन के समस्त सुख भोगो, किंतु बस अब बहुत हो गया, अब मैं यहाँ वृंदावन में समस्त सुख भोगूंगा और तुम द्वारिका जाओगे। और फिर कृष्ण जी स्मरण करते हैं नहीं नहीं, मेरा वृंदावन से जाने का मन तो नहीं है, अब क्या करूं? और तभी बलराम दाऊ कहते हैं क्या सोच क्या रहे हो तुम कान्हा, क्योंकि द्वारिका तो तुम्हें जाना ही होगा, क्योंकि मैं यहाँ वृंदावन से मैया के हाथ का माखन, समस्त व्यंजन, यहाँ मीठे रसीले फल और मैया का प्रेम प्राप्त किए बिना तो मैं नहीं जाने वाला हूँ। और फिर तभी कृष्ण जी कहते हैं जाइए, परंतु इसका जो परिणाम होने वाला है ना, उसके उत्तरदायी आप है, ये भी स्मरण रखिएगा। आप दोनों ने मुझे झूठा समझ के वो कार्य किया जो अनुचित था। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे, तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों मैं मिलता हूँ आप लोगों को जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए मित्रों राधे राधे।